Hello everyone, hope you all are well. I'm your English teacher. As you know that we are doing chapter number 2, The Kite Maker, that is written by Ruskin Bond. And we have already covered page number 29, 30, 31. Now we are on the page number 32, second paragraph. So let us start. Those were more leisurely, more spacious days. अब वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो दिन बहुत ही स्पेशियस डेज थे और लेजर डेज थे, मीन्स उनमें वो अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करते थे. बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स अगो. जो नवाब थे उनकी डेथ कई साल पहले हो चुकी थी. एंड हिज डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ. और जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद था. काइट मेकर लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैट्रॉन्स. कहता है कि काइट मेकर जैसे कि पोएट्स होते थे या काइट मेकर होते थे उनके पैट्रॉन्स होते थे पहले. बट नाउ नो वन न्यू महमूद. लेकिन अब महमूद को कोई नहीं जानता था. सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली. क्योंकि गली में अब बहुत सारे लोग रहते थे. दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स. और वो अपने नेबर्स को लेके ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे, मतलब परवाह नहीं करते थे. पैट्रोन्स होता है जब बेटे, जैसे पहले टाइम में आपने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो किंग लोग थे या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती थी उनके अपने पोएट्स होते थे, अपने मतलब उनकी जो सभाएं होती थी उनमें डिफरेंट काइंड के उनके पास पर्सनस होते थे जो डिफरेंट रोल प्ले करते थे. दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोन्स. नाउ व्हेन महमूद वॉज यंगर एंड हैड फॉलन सिक. जब महमूद छोटा था और वो एक बार जब बीमार पड़ गया था, एवरी वन इन द नेबरहुड हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्थ. हर कोई नेबरहुड से उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आया था. बट नाउ लेकिन अब व्हेन हिज डेज वर ड्रॉइंग टू अ क्लोज. मतलब जब अब वो बुढ़ापे में था, मतलब मरने के कगार पे था, यू कैन से नियर टू डेथ. नो वन विजिटेड हिम. कोई भी अब उसके पास नहीं आता था. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड. जो उसके पुराने फ्रेंड्स थे वो सभी, मोस्ट ऑफ उनमें से उनकी डेथ हो चुकी थी. एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप. उसके जो लड़के थे वो अब बड़े हो गए थे. वन वॉज वर्किंग इन अ लोकल गैरेज. एक लोकल गैरेज में काम कर रहा था. एंड द अदर who was in the Pakistan at the time of the partition had not been able to rejoin his relatives. कि एक जो उसका बेटा पाकिस्तान में था एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के टाइम पे, अब वो दोबारा से एबल नहीं था कि वो अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन कर सके. नेक्स्ट पैराग्राफ. द चिल्ड्रन हु हैड बोट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago वर नाउ ग्रोन मैन. कि जो बच्चे 10 साल पहले उससे काइट्स खरीदा करते थे अब वो ग्रोन अप मैन हो बन चुके थे या ग्रोन अप हो चुके थे. स्ट्रगलिंग फॉर अ लिविंग. और अब वो अपनी जीविका के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरीज. अब उनके पास टाइम नहीं था उस बूढ़े आदमी के लिए और उनकी मेमोरीज के लिए. दे हैड ग्रोन अप इन अ स्विफ्टली चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. वो बहुत मतलब वो ग्रो अप हुए थे, बड़े हुए थे. स्विफ्टली चेंजिंग, जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत स्विफ्टली चेंज हो रहा था, मतलब बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो रहा था. एंड द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो ग्रो अप हो रहे थे. एंड दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर एंड द बनियन ट्री विद द सेम इंडिफरेंस. और वो जो ओल्ड काइट मेकर था और जो बनियन ट्री था उनकी तरफ वो मतलब उतने ही लापरवाह थे, मतलब उनको कोई परवाह नहीं थी कि क्या चल रहा है वहाँ पे उनकी लाइफ में. बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड परमानेंट पिक्चर्स दैट वर ऑफ नो कंसर्न टू द रॉक्स. रॉक्स होता है नॉइजी. तो वो कहते हैं कि बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब उनको एज यूजल ले लिया जाता था परमानेंट पिक्चर्स, बट दैट वर ऑफ नो कंसर्न, जिनकी किसी को भी चिंता नहीं थी. टू द रोकस स्वेटिंग मास ऑफ ह्यूमैनिटी, नोइजी स्वेटिंग मास ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंडेड दैम. कि उनके आसपास के जो भी लोग थे उनको किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी. नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियन ट्री. अब लोग जो बनियन ट्री था उसके नीचे गैदर नहीं होते थे. टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए. एंड देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को डिस्कस करने के लिए. आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइम में मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि पहले जो लोग होते थे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जो एक उनका मतलब एक ऐसा स्पेस वो डिसाइड कर लेते थे जहाँ पर वो बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करते थे या प्लान्स को डिस्कस किया करते थे.
बट अब उस जो बनियन ट्री है वो भी ऐसा ही प्लेस हुआ करता था पहले, लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आकर वहाँ पे बनियन ट्री के नीचे बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। ओनली इन द समर मंथ्स डिड अ फ्यू सीक शेल्टर फ्रॉम द फायर सन। अब वो कहते हैं कि ओनली इन द समर मंथ, जब गर्मी होती है, गर्मी के महीनों में कुछ ही लोग वहाँ पे एज अ शेल्टर, मतलब थोड़ा छाँव के तौर पर वहाँ पे फायर सन से बचने के लिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर शेल्टर ले लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देयर वॉज द बॉय हिज ग्रैंड सन, इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्कड क्लोज बाय। वो कहता है कि बट देयर वॉज द बॉय, वहाँ पर वो लड़का था जो उसका ग्रैंड सन था। इट वॉज गुड दैट महमूद, ये अच्छी बात थी कि जो महमूद का बेटा था वो काम करता था, नियर बाय ही गैरेज में काम करता था। फॉर इट gladdened the old man's heart to watch the small boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling। वो कहता है कि जो ओल्ड मैन था वो ये देख के ही खुश हो जाता था, उसका दिल खुशी से भर जाता था जब वो छोटे लड़के को खेलते हुए देखता था विंटर सनशाइन में, और उसको बढ़ते हुए देखता था अपनी आंखों के सामने, और उनकी कैसे वो वेल नरिश्ड सैपलिंग की तरह, वेल सैपलिंग क्या होता है, एक छोटा पौधा, कि कैसे वो अच्छे तरीके से, छोटा पौधा जैसे धीरे धीरे करके बढ़ता है उसी तरह से वो बच्चा भी अच्छे से नरिश कर रहा था वहाँ पे। पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जैसे छोटा सा पौधा होता है उसमें हर दिन आप देखोगे नई नई लीव्स आती रहती हैं, इसी तरह से जो बच्चा है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। देयर इज़ अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। एफिनिटी होता है क्लोज रिलेशनशिप, कि जो ट्री है और मैन है उनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस, हम सेम पेस पे ग्रो करते हैं, जो ट्री है और हम भी। इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, अगर हम भूख से न मरे, हर्ट या हमें हर्ट ना किया जाए और ना काटा जाए, जैसे कि कट डाउन दैट इज़ फॉर द, जैसे ट्री को काट दिया जाता है, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा, अगर उसको मतलब नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी दैट विल ऑल्सो हर्ट द ट्री। तो इसी तरह से वो कहता है कि इस तरह से अगर हमें फूड ना मिले और हमें वेल नरिशमेंट ना मिले तो हम सेम पेस पे ग्रो करते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ें प्रॉपर, यू कैन से प्रॉपर रेशो में मिलती रहें तो। इन आर यूथ वी आर रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स। रिस्प्लेंडेंट होता है बीइंग लाइवली एंड फुल ऑफ एनर्जी, कि हम अपने बचपन में बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए क्रिएचर्स थे। एंड इन आर डिक्लाइनिंग ईयर्स वी स्टूप अ लिटल, और अपने जब डिक्लाइनिंग ईयर्स होते हैं, मतलब जब बुढ़ापा होता है, वी स्टूप अ लिटल, हम थोड़े से झुक जाते हैं। इसी तरह से आपने पेड़ को देखा होगा कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है वो, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है यू कैन सी द साइंस ऑफ दैट, कि वो भी थोड़े बहुत झुक जाते हैं। वी रिमेंबर, हम याद करते हैं, वी स्ट्रेच आर ब्रिटल लिम्स इन द सन, जैसे हम स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को सन में। एंड देन विद अ शाई वी शेड आर लास्ट लीव्स, और फिर मतलब एक दिन जैसे बुढ़ापा आने के बाद हमारी डेथ हो जाती है। इसी तरह से जो ट्री होता है, पहले एक छोटा सा पौधा होता है, फिर वो ग्रोन अप ट्री हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो भी मतलब सूख जाता है, और मतलब अगर वो सूख गया मीन्स दैट इज डेड एट दैट टाइम। द नेक्स्ट पैराग्राफ, महमूद वॉज लाइक द बनियन, हिज हैंड gnarled and twisted like the roots of the ancient tree। जो महमूद था वो बनियन ट्री की तरह था, उसकी जो हैंड्स थे gnarled मतलब ट्विस्ट हो गए थे, जो रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्री की रूट्स की तरह। जैसे आपने देखा होगा जब बुढ़ापे में होते हैं तो हमारे हैंड्स पे रिंकल्स भी पड़ जाते हैं, और मतलब हमारी बॉडी उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती एज दैट डज इन द यूथ। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। जो अली था, क्योंकि अभी वो एक सैपलिंग की तरह ग्रो कर रहा था, छोटे पौधे की तरह, तो उसको ही कंपैरिजन किया गया है मिमोसा प्लांट से, जिसको कहाँ पे प्लांट किया गया था, मिमोसा को जो कोर्टयार्ड था उसके मतलब अंत में, मतलब यू कैन से कि कोर्टयार्ड में उसको लगाया गया था। इन 2 years both he and the tree would acquire the strength and confidence of their अर्ली यूथ। वो कहते हैं कि
आगे आने वाले 2 सालों में जो ट्री था और जो मिमोसा ट्री था और जो अली था, दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस गेट कर लेंगे, जो कि उनके अर्ली यूथ में जो उनके काम भी आएगा, और मतलब अर्ली यूथ में वो सबके अंदर आ जाता है. So this is the explanation of page number 32. I hope this is clear. Thank you.